सो अब ये जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें बात आ रही है कि हमने ओवरऑल प्रेशर पढ़ा। ठीक है, प्रेशर क्या होता है कि आप है ना जोर लगाते हो एक सर्टेन चीज़ पे। ठीक है, जैसे आपने एक फ़ोन लिया, ठीक है, और आपने उसको हाथ में पकड़ा, आप उसके ऊपर एक थोड़ा सा फोर्स या प्रेशर लगा रहे। ठीक है, या फिर आप है ना खड़े होते हो एक जगह पे एक पाँव पे, तो जो पाँव ज़मीन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, एक फोर्स काइंड ऑफ लगा रहा है, ये प्रेशर होता है। अब ये आ रहा है कि एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर लगा रहा है। एटमॉस्फेयर क्या? एटमॉस्फेयर मतलब आपकी जो सराउंडिंग्स, जैसे अगर ये यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, से ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में हवा है। ठीक है, ये पूरी यहाँ पे हवा है, हर जगह पे बहुत सारी हवा है। इसमें आपकी अम, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो हवा है, ठीक है, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मैटर होता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, ये हमने तीन पढ़ी हैं चीज़ें। सॉलिड होता है, आप कुछ भी ले लें, जैसे लकड़ी हो गई। ठीक है, लिक्विड हो गई, पानी हो गया, गैस हो गई, हवा हो गई। ठीक है, ये क्या है आपके मैटर है ना। अब मैटर की एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इट ऑक्यूपाइज स्पेस, नंबर वन, एंड साथ में इट हैज सम मास। ठीक है, जैसे आप मुर्गी लेते हैं। ठीक है, मुर्गी आपने बोला, आपने तोली, बोला मैं है ना 2 किलोग्राम की लेता हूँ। ठीक है, पानी हो गया, पानी भी है ना आपने 1 लीटर या फिर 1 किलोग्राम का ले लिया। ठीक है, तो उसमें आपको फील होता है। चलो, गैस, गैस का भी वैसे वेट होता है, बहुत हल्की होती है, लेकिन उसका भी है ना एक लाइक सॉर्ट ऑफ मास होता है। ठीक है, तो जब आप ये करते हैं कि सॉलिड या लिक्विड लेते हैं और अपने हाथ पे पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं, पानी को, पानी की बाल्टी हो गई, या फिर आपने है ना कोई सी भी ऑब्जेक्ट उठा लिया, आपने फ़ोन उठा लिया, या आपने पानी की बोतल बोतल उठा ली, मेटल की जो होती है, तो उसमें आपने फील किया होगा यार उसका कोई वेट है, मास है, कोई प्रेशर लग रहा है, फोर्स है, ग्रेविटी ऐसे ही खींच रही है। तो सॉलिड और लिक्विड के साथ तो हमें फील हो जाता है उसी वक्त ही। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। गैस जो होती है, गैस आप बोलेंगे हवा है, कोई उसका वेट है, यस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। हवा आपकी बहुत हल्की होती है अगर हम इंडिविजुअली बात करें, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा है यहाँ पे, ये जो मैंने ड्रॉ की है ना, इतनी ज़्यादा हवा है, इतनी ज़्यादा गैस है कि उसका भी थोड़ा सा वेट होता है। ठीक है, अगर आप किताबें लें, एक किताब लें, आपने अपने सर के ऊपर रखी, तो सर के ऊपर आपको एक प्रेशर थोड़ा सा फील होगा। आपने पानी की बाल्टी ली या पानी की बोतल ली, अपने सर के ऊपर रख ली, ठीक है, रखिएगा नहीं अभी, आपके लैपटॉप फ़ोन के ऊपर पानी गिर जाएगा, लेकिन आपने रखा तो एक प्रेशर आपको फील हुआ। वैसे ही गैस भी है आपकी हवा, ये जो हवा है ये आपके सर के ऊपर है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ना, ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, हवा आपके ऊपर है, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपको फील हो रहा है, बस आपको है ना आदत बन गई है उसकी, आपको फील इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना है ना आपके पानी की प्यास से कुछ रखते हैं, क्योंकि ये हवा थोड़ी सी लाइट होती है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये हवा आपकी डाल रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर exerts on the surface of the earth and all over the surface of objects on the earth is called atmospheric pressure। जो आपका जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो प्रेशर वो एक तो अर्थ के ऊपर, ठीक है, दूसरा
सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आप भी आ गए, आपके ऊपर या फिर जो किताबें हुई या कुछ भी आप ले लें, जो प्रेशर लगा रहे हैं, इससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले ये। दूसरा, अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसको है ना एक हमने दिया हुआ है यूनिट एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम वो कितने पास्कल्स के बराबर होता है? इतने 1.013 टाइम्स 10 टू द पावर 5। अब ये टाइम्स 10 टू द पावर 5 क्या है? ये हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और साथ में मैथ्स में भी जो चैप्टर नंबर 2 है। 1.013 टाइम्स 10 टू द पावर 5 मतलब 10 को मैं खुद से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो वो आपका आ जाता है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 100,000। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आती है 1013 0 और 0 101,300 पास्कल्स। ठीक है, ये होता है आपका 1 एटीएम। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये एक यूनिट है। फिर दूसरा एक और है बार है। ठीक है, ये भी एक यूज़ किया जाता है, वो है ना एग्जैक्टली 1 टाइम्स 10 टू द पावर 5 मतलब 100,000। ये आप स्टेप्स रिपीट करेंगे तो एग्जैक्ट 100,000 पास्कल के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, तो देखें अब प्रेशर आता कहाँ है, कौन सी जगह पे? तो ये आपने एक देखा होगा, ये एक सक्शन कप है, इससे आप है ना हवा को खींचते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक कैन होता है, ठीक है, ये समझे आपका खाली हो सकता है और साथ में भर भी सकते हैं हवा, लेकिन एक काम करते हैं, कोई और कैन लेते हैं, लेट्स से कोका कोला कैन, ये कैन है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि है ना मुझे प्यास लगी, मैंने क्या किया, इस कैन को खोला, इसके अंदर कोका कोला थी, वो मैंने पी ली, ठीक है, पेप्सी मैंने कोक पी ली, ठीक है। तो इसमें अब समझे क्या था, पहले इसके अंदर लिक्विड था, आपने लिक्विड क्या किया, पी लिया। आपने पिया कैसे? आप सक करते हैं ना उसको, कि अच्छा लिक्विड जो है, एक ग्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, बेहतर होगा, पानी का ग्लास, समझे, और इधर है ना कोका कोला के लिए चलें ये यूज़ कर लिया हमने कलर, ठीक है। सो इसमें आप ये करते हैं कि जब आपके पास पेप्सी होती है, आप उसको क्या करते हैं, यहाँ से सी सक साइड काइंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, पी लेते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे अपने आप को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये है ना आप पी लेते हैं कोका कोला। तो अब इसमें क्या था, एक तो सबसे पहले जब आप सक करें तो उसमें एक चीज आती है आपकी प्रेशर, ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज क्या आती है, एक मैटर क्या है, अभी आपका यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। वैसे ही आपका एक सक्शन कप है,
उसमें क्या होता है, ये कैन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप ये करते हैं कि इसके अंदर जो भी हवा है, मैं काम करता हूँ उस हवा को निकाल लेता हूँ। कैसे? एक सक्शन कप है, ठीक है, वो मैंने रखा और मैंने हवा को सक कर लिया। अब लिक्विड नहीं है, अब क्या है, गैस आ गई, ठीक है। लिक्विड की जगह गैस आ गई। आपने उसको सक कर लिया, कैन को खाली कर लिया। फिर आप कोका कोला कैन होता है, कोक पीते हैं तो फिर जाके खत्म होके वो ऐसे यूं बन जाता है ना, और या फिर ऐसे यूं क्रश्ड हो जाता है, समझे? उसका भी है ना, यहाँ पे ऐसे यूं हाल हो रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपने है ना सक कर लिया ऐसे ही, ठीक है। सो ये है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज की बात हो रही है। हाउ अ सक्शन कप गेट्स इट्स स्टिकिंग फोर्स, एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका है, ठीक है, उसकी मदद से आप क्या करते हैं कि ये जो कप है जो वो लगा रहा है फोर्स, आपने ये क्या किया, ये आपने है ना रखा इधर, ये देख रहे हैं, जैसे आप लिप्स रखते हैं हेड पे ताकि वो सकअप कर सके, आप क्या करते हैं, ये एक है ना सक्शन कप लगा देते हैं। वो कप आपने उधर रखा और क्या करते हैं, आप एक फोर्स लगाते हैं उसको, जैसे सक करते हैं ना, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वैसे ही है ना, ये एक फोर्स लगाती है, जिससे क्या होता है कि पूरा है ना आपका प्रेशर, एक फोर्स लगती है और है ना हवा है ना निकाल ली जा रही है उससे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की बात हो रही है कि कैन बी सीन व्हेन वी पंप आउट द एयर ऑफ द सील्ड कैन, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे ऐसे ही बात हो गई, आपने है ना हवा निकाल दी, ठीक है। और जब आप हवा निकालते हैं तो ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रश हो रहा है वैसे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने इतना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया कि अच्छा हवा पड़ी हुई है, वो हमारे ऊपर प्रेशर मार रही है, लेकिन कितना प्रेशर, यहाँ पे हमने यूनिट तो दे दिया, चलो 1 ATM, लेकिन असल में कितना ATM है, अब वो हम मेजर करते हैं। ये मेजर करने के लिए ये यहाँ पे हमने चलो कह तो दिया यूनिट, जैसे हमने यूनिट हमारे वेट का कह दिया, चलो हमने है ना 1 किलोग्राम रख लिया, और 1 किलोग्राम है ना वो है ना बराबर है लट से 1000 ग्राम, ये चले हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन आपका कितना वेट है, कितना मास है, तो उसके लिए हमें क्या डिवाइस यूज करते हैं ना, वेट बैलेंस हो गया, वेट मशीन्स हो गई, ये सब। तो वैसे ही जो आपकी हवा है, हमने यूनिट डिफाइन कर दिया, यूनिट क्या हमने ऊपर डिफाइन किया था, पास्कल और बार यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन अब उसको मेजर करने के लिए कि कितना असल में उसका है प्रेशर कितना लगा रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस, उससे हम कहते हैं बैरोमीटर, लिक्विड बैरोमीटर। जैसे आपका वेट एक वेट मशीन के लिए यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, वैसे ही एक लिक्विड बैरोमीटर यूज किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। अब आप बोलते हो सर एटमॉस्फेयर तो वैसे सेम है, हवा जितनी है उतनी है, नहीं, आप दुनिया भर ले लो, ठीक है। आपकी जो पूरी दुनिया है, मैं अर्थ का मैप दिखा देता हूँ, अर्थ मैप, ये आपकी दुनिया है, ठीक है। हम हैं इधर राइट साइड पे, पाकिस्तान यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पाकिस्तान पड़ा हुआ है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा पाकिस्तान में है उतना ही मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफ्रीका में है, या जितना मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ये जो जंगल देख रहे हैं अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका में, जरूरी नहीं कि है ना मैं है ना कनाडा की बर्फों में चले जाऊँ, यहाँ पे बर्फ होती है, ग्लेशियर्स वगैरह आइस पड़ी हुई है, वहाँ पे है ना उतना ही प्रेशर हो, नहीं, जरूरी नहीं है, हर जगह प्रेशर अलग होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हर इंसान का वेट अलग होता है, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हर जगह पे अलग होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया और दुबई साइड पे आ जाए, वहाँ पे तो डिजर्ट, मतलब क्या है आपका, रेत ही रेत है, डिजर्ट है आपका पूरा, ठीक है, मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ पे, डेजर्ट्स हैं, है ना। आप ये जगह लें डेजर्ट, वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है, कंपेयर टू आप है ना एक पहाड़ी पे आ जाएं, ये पाकिस्तान के यहाँ पे टॉप पे कश्मीर साइड पे आ जाए, माउंट एवरेस्ट K2 यहाँ पे आ जाए, ये पहाड़ बहुत ऊपर होते हैं, कम से कम लाइक 4-5 किलोमीटर हवा में होते हैं, वहाँ पे प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो इतना मैं बता दूं आपको कि अगर आप लेट्स से जमीन पे, ठीक है, जमीन से क्या मुराद, ये आप है यहाँ पे मैं ओशन बना लेता हूँ, ठीक है, और जमीन को मैं एक और कलर यूज कर लेता हूँ, यही जमीन आपकी,
ये करते चले, ग्रीन यहाँ पे आ गए, और फिर आपने क्या किया, ये आप यहाँ पे खड़े हो गए। यहाँ पे आपको प्रेशर है ना, कंपेयर टू लेट्स से आप जाते हैं एक पहाड़ी पे, ठीक है। पहाड़, एक मिनट में वापसी बना लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा करके। ये एक पहाड़ हो गया, बहुत ऊंचा सा पहाड़, ठीक है। ये एक भाई साहब पहाड़ के नीचे खड़े हुए हैं और एक है ना ऊपर खड़े हुए हैं। जो बंदा जमीन की तरफ, मतलब जो समुंदर के बिल्कुल लेवल पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या हायर एटीएम होता है, ठीक है, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हैं वहां पे हवा कम हो जाती है, आपकी सारी जो हवा है, जैसे हमने ड्रॉ की थी ना ऊपर, अब देखें यहाँ पे ओवरऑल इतनी ज्यादा हवा है, वो ऐसे ही नीचे गिर रही है। लेकिन अगर आप पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं वहां पे हवा कम हो जाएगी, तो फिर लेट्स से आपका जो पहाड़ है वो इधर आधे की तरफ है, तो फिर इतनी सिर्फ हवा है, ये जो पूरी हवा है ना यहाँ पे, ये फिर आपका वेट नहीं आता उसके ऊपर। जैसे किताबें हैं, आपने अपने सर के ऊपर 5 किताबें एक साथ रख ली, ठीक है, तो जितनी ज्यादा किताबें रखेंगे तो ज्यादा वेट आपको सर पे फील होगा ना। तो वैसे ही जितनी ज्यादा हवा होगी आपके सर पे, तो उतना ज्यादा आपको वेट फील होगा। लेकिन अगर आप पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर हवा कम है, यहाँ पे ज्यादा हवा है। ये पहाड़ आपने चढ़ लिया ना तो हवा कम हो गई है, ठीक है। तो ये है आपका लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरी। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बैरोमीटर देखते हैं। एक बैरोमीटर की डायग्राम दिखा देता हूँ। लिक्विड बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अच्छा डायग्राम, रियल लाइफ। ये क्या है, ये ले, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक बैरोमीटर है। तो ये एक और, ये मर्क्यूरी का बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये जो बैरोमीटर है, ये हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, जैसे हम वेट मशीन यूज करते हैं हमारा वेट मेजर करने के लिए, ठीक है। तो लिक्विड बैरोमीटर में सबसे जो मोस्ट कॉमन वाला है वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। मतलब ये जो लिक्विड यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लिक्विड, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है आपका, ठीक है। अब ये बनता कैसे, क्या है चक्कर, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपने क्या किया कि एक है ना बाउल लिया, ठीक है, और आपने फिर उसके ऊपर है ना यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है, और ऐसे ही पानी आ गया यहाँ पे, ये पूरा आपने पानी से भर दिया यहाँ पे। फिर आपने ये किया कि यहाँ पे एक है ना एक फ्लास्क लिया आपने, या फिर एक है ना टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, वो आपने ना ऐसे यूं यहाँ पे लगा दी, और इसमें भी पानी होगा, इतना ज्यादा नहीं, यहाँ तक लेट से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर भी पानी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कलर यहाँ पे कर लिया। इतना मैं कलर अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझ जाया क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने है ना कलर कर लिया। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये है ना समझा आपका सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना पड़ा हुआ है। ये ज़्यादा डायग्राम अच्छी है, मैं इतनी अच्छी डायग्राम बना नहीं सकता, ठीक है, मैं आर्ट्स हिस्ट्री ले ली। तो अब आती है बात कि ये आपका बैरोमीटर बन गया। अब इससे मेजरमेंट क्या हो रही है, तो देखिए अभी मैंने हाइट का बताया था ना आपको कि यार क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप नीचे होंगे तो ज़्यादा हवा होगी आपके ऊपर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ऊपर होंगे तो आपके ऊपर हवा यहाँ पे है ना ऐसे ही कम होगी, तो आपके ऊपर है ना प्रेशर भी कम लगेगा। तो इसमें भी ये है, अगर लेट्स से, ठीक है, ये मेरी है ना नॉर्मल सिचुएशन है, ये मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल। फिर है ना मैं एक काम करता हूँ कि है ना मैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देता हूँ,
मैं ना समंदर के पास बिल्कुल चला गया। तो क्या हुआ कि हवा ज़्यादा हो गई यहाँ पे, है ना। अम, यहाँ पे है ना, मैं समंदर के पास गया तो मेरी हवा है ना यहाँ पे बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गई। अगर मेरी हवा एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने से क्या मुराद, यहाँ पे है ना जो पानी है, जो मेरा बाउल था, यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा वेट लग रहा है। जैसे अगर आपके पास पहले सर पे 2 किताबें थी और मैंने वेट बढ़ा दिया उसका 3 किताबें और रख के, तो आपको फील होगा ना। तो वैसे ही ये जो डायग्राम है यहाँ पे बाउल, समझे आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या मतलब, समंदर के पास चले गया, आपने बोला चलो अब है ना इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो है ना क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा हवा पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा वेट लगाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब वेट तो लग गया आपके ऊपर। ये वेट लगने की वजह से, ठीक है, होता क्या है कि अब यार पानी के ऊपर ऐसे ही दबाव आ रहा है। अब पानी जाए कहाँ, पानी जाएगा, ये देखे आपने वेट तो मार दिया उसके ऊपर, लेकिन अब पानी बोले कि यार पानी जाएगा, तो होता क्या है, पानी को है ना ये जगह दिखती है यहाँ पे, ये देखे ना खाली जगह, यहाँ पे हवा है। पानी कहता है यार मैं है ना इधर ऊपर चले जाता हूँ, ऐसे ही राइज अप कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि यार आपने इतना जोर से प्रेशर मारा है, ठीक है, जैसे पानी ये बलून होते हैं ऐसे ही प्रेशर मारते हैं, वैसे ही आपने प्रेशर यहाँ पे मारा, उसकी वजह से पानी है ना यहाँ से ऐसे ही ऊपर चला गया, और उसकी हाइट है ना ऐसे यूं पड़ जाती है यहाँ पे। ये देख रहे हैं? यहाँ पे एक हाइट ऐसी यूं थी और इधर है ना हाइट ऐसे ही ऊपर हो गई है। क्यों, क्योंकि वेट ज्यादा लगा, हवा का है ना, आपने वेट बढ़ा दिया, ज्यादा प्रेशर लगा, तो उसकी वजह से, प्रेशर लगने की वजह से ये पानी ऐसे ही ऊपर चला गया यहाँ से, और हाइट है ना इसकी बढ़ गई। फिर आप क्या करते हो, हाइट मेजर करते हो कि अच्छा मेरी हाइट कितनी चेंज हुई, ठीक है। जितनी आपकी हाइट चेंज हुई वो फिर आप एक फॉर्मूला में डालते हो और उससे आपको पता चलता है कि यार अच्छा प्रेशर कितना चेंज हुआ, ठीक है। आपको चेंज इन प्रेशर कैसे पता चला, पहले सबसे आप क्या करते हो कि हाइट चेक करते हो कि हाइट कितनी चेंज हुई है। लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है और ये अब 12 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरा चेंज इन हाइट कितना आया, ठीक है। चेंज इन हाइट जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर हो गया, 12 माइनस 10 करके, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। तो आपका जो चेंज इन प्रेशर है ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन हाइट के। जितनी ज्यादा आपकी हाइट चेंज हुई है तो आपका है ना उतना ही ज्यादा प्रेशर है ना बढ़ा है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला होते हैं वो अभी है ना आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये है ना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने इधर ज्यादा हवा बढ़ा दी तो ये है ना ऊपर की तरफ जाएगा। और वैसे अगर आप करते हैं कि है ना मैं इस है ना जो बैरोमीटर है इसको मैं पहाड़ी के ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ पे हवा है ना कम हो जाएगी। जब हवा कम हो जाएगी तो पानी है ना ऐसे ही ऊपर होने लग जाएगा और ये जो चीज है ना ऐसे ही नीचे गिर जाएगी। तो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उल्टा चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो हाइट ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। जब प्रेशर आप बढ़ते हैं तो हाइट ऊपर हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रेशर कम कर दिया, ठीक है, मतलब हवा आपने हटा दी, थोड़ी सी पहाड़ के ऊपर चले गए, तो ये प्रेशर है ना कम हो गया, ये है ना हाइट गिर गई, फिर आपकी 10 सेंटीमीटर से फिर 8 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर आपका प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ये है ना बैरोमीटर से ही चल रहा है। चले तो ये हमने कर दिया अब, ठीक है। अब इससे है ना आपको हाइट का पता चल गया कि आपकी जो हाइट है वो क्या है। अब जो अगर आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल बढ़ गई, सी लेवल का क्या मतलब है कि ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे डायग्राम का, ये आप सी लेवल है, ठीक है। ये आप समंदर के बिल्कुल सामने हो, सी लेवल, मतलब आपकी जो हाइट है वो हो गई कितनी, 0 मीटर अबव द सी लेवल। लेकिन अगर आप इधर इधर पहाड़ के ऊपर आते हैं तो इधर आप है ना सी लेवल से ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे आप एट सी लेवल थे, ये मैं लिख लेता हूँ, एट सी लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा हो दीजिए, एट सी लेवल। यहाँ पे आप अबव सी लेवल है, समंदर से ऊपर है, अबव सी लेवल। कितना वो आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ऊपर है ना पहाड़ी की तरफ हूँ, ठीक है।
तो ये जब आप जमीन पे होते हैं, मतलब सी लेवल इधर समंदर के बिल्कुल सामने क्लिफ्टन पे खड़े हुए हैं आप जैसे, तब आपका जो हाइट होती है ना इसकी, ये ठीक है, वो होती है इतनी 760 मिलीमीटर्स और 30 इंचेस ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जब आप सी लेवल पे होते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो वो प्रेशर होता है वो कितना 101,325 101,300 पास्कल्स, मतलब 101 किलो पास्कल्स। वो हमें पता है कि एक एटीएम के मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो है ना अप्रोक्सीमेटली 30 इंचेस की हाइट होती है। ठीक है, अगर आप लेट्स से समंदर के बिल्कुल सामने से ही खड़े हुए तो ये 30 इंच ऑलमोस्ट हो जाते हैं। 30 इंच या फिर आप कह दें 760 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब है ना एक और नया यूनिट आता है। ठीक है, इससे अब हमें पता चल जाता है कि 1 एटीएम है। 1 एटीएम साथ में एक नया यूनिट आ गया। अब वही चलो यहाँ पे ये है किसके बराबर 760 टॉर, EORR 760 और TOR और R। ठीक है, ये एक नया यूनिट आ गया। और साथ में अगर आप एक मैनोमीटर में बैरोमीटर पे होते हैं तो तब आपकी जो हाइट होती है उसकी वो 760 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, वो 1 एटीएम के बराबर, या फिर आप लिख लो 29.92 इंचेस। ये कितने 1 एटीएम के बराबर होता है। ठीक है, ये है ना, मैंने इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखी लेकिन आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके थ्रू। ठीक है, 1 टॉर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। हाइट ऑफ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जब मैं एक मर्क्यूरी का बैरोमीटर बनाता हूँ तो मैं उसकी हाइट जो नापता हूँ ना, तो वो जो हाइट है, ठीक है, 1 टॉर, ये किसके बराबर होती है? 1 टॉर 1 मिलीमीटर के। ठीक है, लेकिन लेकिन हम साथ में HG भी लगाते हैं यहाँ पे। ये मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, H और G। ये रहा HG। जो आपका बैरोमीटर था वो हमने मर्क्यूरी से भरा था। अब वो जो हाइट जो हमारी ये जो आ रही है ना यहाँ पे, ये पूरी हाइट, ये ये किसकी? ये मर्क्यूरी की है। तो ये दिखाने के लिए कि ये मर्क्यूरी का है, हमने 1 मिलीमीटर रखा जो हमने पढ़ा हुआ है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी, लेकिन साथ में हमने HG भी लगा दिया। क्यों? ये दिखाने के लिए कि ये मर्क्यूरी की बात है ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं HG की तरह। ठीक है, ये हो गया। अब जो आपका प्रेशर जो चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है? मर्क्यूरी लेवल आपका चेंज होता है। अगर आपका मर्क्यूरी लेवल ऊपर हुआ तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, मर्क्यूरी लेवल नीचे गिरा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बैरोमीटर्स की थोड़ी सी तारीफें की हुई है और साथ में थोड़ी बुराई भी की हुई है कि अच्छा दे प्रेसाइज है लेकिन हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मर्क्यूरी की बात हो रही है, मर्क्यूरी इज टॉक्सिक। ठीक है, तो सेफ्टी में आपने यूज़ करना होता है। तो सेफ्टी के लिए है ना और नए टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स हैं, एनेरॉइड और डिजिटल बैरोमीटर्स। ठीक है, ये और किस्मात हैं। फिर लिक्विड बैरोमीटर्स, अगेन उनके यूज़ केसेस क्या हैं कि अच्छा प्रेशर तो मेजर करें लेकिन कहाँ पे? नंबर 1 हो गया आपका एल्टीट्यूड मेजरमेंट। ये अंदाज़ा लगाने के लिए आप हवा में कितने, आपकी हाइट कितनी ऊपर है या हाइट कितनी नीचे है। ठीक है, सो एविएशन, फॉर एग्जांपल एविएशन, अगेन जहाज़ों की बात आती है, जहाज़ आपका कौन सी हाइट पे फ्लाई कर रहा है वो कैसे पता चलता है? उसमें है ना आप ये बैरोमीटर यूज़ करते हैं हाइट फिगर आउट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा हो गया वेदर फोरकास्टिंग के लिए कि अच्छा देखें, अब है ना अगर हम देखें कि बादल है, लेट्स से स्टॉर्म। ठीक है, जब स्टॉर्म आता है तो आप देख रहे हैं कि यार अच्छा हवा है ना कुछ ज़्यादा थोड़ी सी मतलब भारी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देखें जब स्टॉर्म आता है तो एक तो नंबर 1 बादल है वहाँ पे ज़्यादा, और नंबर 2 वाटर वेपर भी है ना ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमिडिटी नहीं लेकिन है ना पानी है ना जो वेपर है
वो ज़्यादा होता है हवा में, फिर वो पानी गिरता है, अलग कहानी है। तो जब स्टॉर्म आता है तो फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि अच्छा बारिश होगी या नहीं। फिर तीसरा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ये सब करते हैं तो उसमें है ना प्रेशर आपको एग्जैक्ट चाहिए होता है कि अच्छा अगर मैं लेट्स से गाड़ी बना रहा हूँ और उसमें है ना मुझे एयर सब वगैरह बैलेंस करनी है, एग्जांपल है या सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें ना बहुत सारी है ना एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, ये था हमारा 5.3.1। अब 5.3.2 ये दोनों मैंने कंबाइन करके बताया था आपको। ठीक है, कि अगेन अगर आप ज़्यादा नीचे की तरफ आते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो आएगा डायरेक्टली 1 एटीएम पे। अगर आप सी लेवल पे होते हैं, मतलब क्लिफ्टन पे आप खड़े हुए हैं समंदर के सामने, ऊपर आप जाएंगे आपका है ना ऐसे ही वो कम होता जाएगा, 1 एटीएम से कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपका जो क्या कहते हैं प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जीरो के करीब हो जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको बता दिया। अब जैसे अगर आप माउंट एवरेस्ट रहेंगे, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है 8.8 किलोमीटर, तो उधर है ना अंदाजन अंदाजन है ना 20 किलो पास्कल का 15-20 हज़ार किलो पास्कल का क्या है प्रेशर है। तो अब वहाँ पे 1 एटीएम नहीं, अब यहाँ पे है ना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.2 एटीएम हो गया, 5 गुना प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और हाँ, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अगेन इससे कनेक्टेड है, मैंने कनेक्ट कर लिया था पहले ही। ठीक है, हाइट आपकी जितनी ज़्यादा ऊपर होगी तो प्रेशर कम होगा, जितने ज़्यादा आप समुद्र के करीब होंगे तो उधर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और साथ में जब आप ऊपर होते हैं तो एक चीज़ ये याद, हवा वहाँ पे कम होती है, तो उसकी वजह से आपको है ना ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, हवा कम है तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, ये अब हम आते हैं 5.3.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। तो देखिए बैरोमीटर जो है आपके वो जब आप रखते हैं तो देखें आप बैरोमीटर को कभी मूव नहीं करना चाहेंगे, आप रखेंगे उसको एट द सेम प्लेस, सेम हाइट अबव सी लेवल, वो सेम होगी। ठीक है, ताकि फर्क ना आए। जो हमने डायग्राम इधर बनाई थी ना, ये हम चाहेंगे कि हम इसको एक ही जगह पे रखें, ताकि इससे हमारे पास ये ना हो कि अच्छा आपने इसको हिलाया दूसरी जगह रखा आपने और वहाँ पे है ना अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है या फिर हाइट अलग हो गई, क्या वहाँ पे गर्माइश ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, क्या चक्कर। तो इसलिए आप है ना कोशिश करते हैं इसको एक ही जगह पे रखें। ठीक है, नंबर 1 ये। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि यार अच्छा फर्क है। अब जैसे ये देखें यहाँ पे ये है आपका चाइना से ऊपर, चाइना रशिया वाला साइड, यहाँ पे प्रेशर हाई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे अफ्रीका साइड पे, यहाँ पे तो प्रेशर बहुत कम है। साउथ अमेरिका में प्रेशर कम है, कनाडा साइड पे जाएंगे प्रेशर बहुत हाई है। तो ये ऐसे है ना अलग अलग आपके प्रेशर की वेरिएशंस होती हैं, हर जगह प्रेशर सेम नहीं होता, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो उसकी वजह से आप है ना कोशिश करेंगे कि आप है ना इसको एक ही जगह पे रखें, नंबर 1। नंबर 2, अब है ना एक नया यूनिट आता है, 1 एम बार इज इक्वल टू 100 पास्कल्स। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे अब क्या है, 1 एम बार इज इक्वल टू 100 पास्कल्स। तो 1 एम बार ये किसके बराबर हो गया, 100 पास्कल्स। ये यहाँ पे आ जाए और ठीक है, ये हो गया। तो देखें अब डैम जो आपका है रिवर में आ गया। ठीक है, अब रिवर में आप डैम लगाते क्यों हो, पानी को रोकने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये आपका डैम है, यहाँ पे आपके पास है ना यहाँ पे पानी आपने पकड़ के रखा हुआ है बाद के लिए, जब है ना ड्राउट आएगा तो चलो पानी हमारे पास पड़ा रहेगा और फिर हम बाद में है ना यहाँ पे पानी ऐसे ही नीचे छोड़ देंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप डायग्राम को देखें तो हर डायग्राम में डैम में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये एक जो साइड है आपका ये लेफ्ट वाला, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है,
मैं कर लेता हूँ उसको H, हाई क्वांटिटी, ठीक है, हाई। और ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे जो आपका पानी है वो है कम, लो लिख लेता हूं मैं। हो क्या रहा है कि जिधर आपका पानी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उधर ज्यादा पानी है, पार्टिकल्स ज्यादा है, पार्टिकल्स कहते हैं कि यार मैं है ना यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी पड़ी हुई है, मैं ये करता हूँ कि ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे क्वांटिटी कम है, तो मैं इस तरफ ऐसे ही मूव करने लग जाता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वहां पे ज्यादा राइट साइड पे ज्यादा पानी पड़ा हुआ है, तो उसकी फोर्स की वजह से और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहेंगे कि है ना यार एक फोर्स, समझे, काइंड ऑफ एक सॉर्ट ऑफ है, जिससे है ना पानी जहाँ पे ज्यादा है वो ट्रैवल करता है टू ऐसी जगह जहाँ पे पानी कम हो। क्यों? फिर उससे है ना एक बैलेंस आ सके, ठीक है। जैसे आप 2 कप ले लें ग्लास के, ठीक है, आपने एक में ज्यादा पानी रखा है, एक में कम रखा है, आप कम वाले से है ना ज्यादा में डालें या ज्यादा से कम में डालें, आप ये करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं कि अच्छा दोनों जो कप हैं उसमें है ना सेम लेवल हो। तो यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ वही चीज हो रही है कि जहाँ पे ज्यादा पानी है उधर से है ना पानी निकल रहा है और है ना उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे पानी कम है, ताकि है ना बैलेंस आ सके, ठीक है। अब वैसे ही आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम पानी, यहाँ पे नीचे कम पानी है, ऊपर ज्यादा पानी है। अभी तो आपने डैम बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पे दीवार लगी हुई है, लेकिन जैसे ही आप वो दीवार हटाएंगे पानी नीचे करके ऐसे यूं नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जा रहा है? यहाँ पे ज्यादा पानी है, यहाँ पे बहुत ही कम पानी है, तो डैम आपका ऐसे ही चल रहा है, ज्यादा से कम। ऐसा उल्टा तो नहीं है ना कि अच्छा ये नीचे यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है वो ऊपर जा रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे ज्यादा पानी होता है उधर से पानी निकलता है, और जहाँ पे कम पानी होता है उधर पानी आता है। यहाँ पे भी देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पानी प्रेशर है और यहाँ पे पानी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी कम है, उधर ज्यादा है। और यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम चीज, यहाँ पे पानी ज्यादा होता है, पानी है ना उस जगह से लेके उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे पानी कम है। जैसे समुंदर ले गए, समुंदर में बहुत पानी होता है, लेकिन पानी समुंदर से कहाँ आ रहा होता है? जमीन की तरफ आने की कोशिश करता है ना। तो वैसे ही अब हवा जो है ना, आप ये देख रहे हैं, जैसे ये चाइना रशिया साइड है, यहाँ पे हवा ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। क्यों प्रेशर ज्यादा है? क्यों है? क्योंकि हवा ज्यादा है वहां पे। और आप ये देखिए अफ्रीका साइड, यहाँ पे हवा बहुत कम है। तो होता ये है कि जिधर प्रेशर ज्यादा होता है मतलब ज्यादा हवा होती है, और जिधर प्रेशर लो होता है वहां पे हवा कम होती है। तो आपकी जो हवा होती है ना वो उस डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पे हवा कम है, फ्रॉम हाई टू लो। जहाँ पे ज्यादा हवा है, ठीक है, आपकी हवा उस डायरेक्शन से मूव करेगी टू द डायरेक्शन जहाँ पे हवा कम है। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन्स। क्यों? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ इज डिटरमिन्ड बाय प्रेशर डिफरेंस। अब ये क्यों हो रहा है? ये क्यों? तो मैंने अभी आपको जैसे पानी का एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि हवा जो है, जहाँ पे ज्यादा हवा है उधर से हवा निकलेगी और जाएगी उस जगह पे जहाँ पे हवा कम है, जैसे पानी में होता है, ठीक है। और अगर ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हवा है और यहाँ पे जो बहुत ही कम है, तो ज्यादा और तेज से हवा जाएगी, ठीक है। ये एक रीजन है, और भी हवा के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये एक है, ठीक है। तो ये है ना एक जरूरी कॉन्सेप्ट। तो 5.3.4, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो टर्मिनोलॉजी ये जो हमने पढ़ी है, ये कहाँ पे अप्लाई होती है? तो देखें, नंबर 1, ड्रिंकिंग बाय स्ट्रॉ। जब आप स्ट्रॉ से पीते हैं तो उसमें है ना लाइक आप सक करते हैं, तो एक्शन ऑफ सक है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है? एयर प्रेशर है, ठीक है। अब आप जब पी रहे हैं, अगेन कहाँ गई डायग्राम मैंने बनाई थी ये वाली, ठीक है। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि जब आप उसको वो सक करते हैं यूजिंग अ स्ट्रॉ, तो क्या होता है कि इस जगह पे प्रेशर हायर होता है, इस जगह पे प्रेशर लो होता है, तो हाई से लो मूवमेंट होती है। अब कैसे? जब आप सक करते हैं, तो समझे आप है ना काइंड ऑफ लाइक इनहेल कर रहे हैं, जैसे नाक से आप सांस अंदर ले रहे हैं, ऐसे ही अंदर लेते हैं सांस, तो उससे क्या होता है, आपकी जो लंग्स है ना वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करते हैं मतलब उधर ज्यादा हवा आ सकती है, ठीक है। तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, लोअर प्रेशर आ जाता है, तो उसकी वजह से आप है ना सक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन
इसमें क्या आता है, आप क्या करते हैं जब आप ड्रिंक करते हैं थ्रू द स्ट्रॉ, तो आप कैसे करते हैं, प्रेशर को लो करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इन द माउथ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 5.13 का है, ये रहा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आ रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर गिरा दिया, जैसे ही आपने प्रेशर यहाँ पे गिरा दिया तो देखिए ये तो वैसे ही वो लग रहा है वेट, तो है ना स्ट्रॉ अब जैसे ऊपर जाएगी, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे वही बैरोमीटर वाली जो टर्मिनोलॉजी थी कि यहाँ पे तो प्रेशर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रेशर जो था वो कम कर दिया, तो अब है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से आप है ना सक करो उसको, तो आप है ना कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम सीन है, आपने सिरिंज ले ली, सिरिंज से आप क्या करते हैं, यहाँ पे ना स्पेस क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ये सिरिंज जो है, सिरिंज के अंदर लो प्रेशर होता है, जिधर भी आप डायरेक्शन देखें पानी की, हवा की, जो की, ठीक है, वो हमेशा हाई टू लो से होती है, यहाँ पे हाई था और इधर लो था, ये मूवमेंट हो गई, यहाँ पे हाई है इधर लो है, ये आप एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे इंजेक्शन है उसको खोल रहे हैं ताकि है ना उसमें जगह बन सके, तो वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, उसकी वजह से ऐसे ही सक्शन ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए, द एक्शन ऑफ सकिंग इंक्रीजेज द वॉल्यूम इन द लंग्स, लंग्स में फेफड़े जो आपके उसमें ज्यादा वॉल्यूम आ जाते हैं, तो उससे ना प्रेशर बढ़ जाता है, आपने एक है ना शायद फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि प्रेशर, केमिस्ट्री में शायद, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, इसकी वजह से है ना प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम भी कम होता है, सॉर्ट ऑफ थिंग, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया लंग्स में तो प्रेशर वहाँ पे कम हो गया, ठीक है, ये हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जब वो ग्रेटर होता है तो उसकी वजह से है ना फोर्सिंग द लिक्विड इनटू द स्ट्रॉ, और फिर आपके है ना माउथ में आ जाता है, और सेम फॉर द सिरिंज, जो चीज़ हमने स्ट्रॉ के लिए डिस्कस की वही सेम सिरिंज में हो जाती है, ठीक है।